मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मिलन। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया मॉक टेस्ट उन बच्चों के लिए जो अग्निवीर आर्मी का एग्ज़ाम देंगे। और मैंने पूरा पेपर एकदम सेट किया हुआ है, एकदम वही पेपर है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बच्चों से पूछ कर एनालिसिस किया। लड़के बता रहे थे कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ नहीं। बस मैंने वही टाइप पूरा सेम वैसा ही पैटर्न आज सेट किया हुआ है। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम आपके सामने पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। चलो, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा एकदम नॉर्मली। बस आपको केवल थोड़ा दिमाग लगाना है, बहुत जल्दी आसानी के साथ आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बता रहे हैं आपको 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। इसका मतलब है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको सूत्र लग रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो आप है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार इन दोनों का जोड़, एक बार इन दोनों का घटाना। ठीक है, तो एक बार जोड़ ए प्लस बी और एक बार घटाना ए माइनस बी। समझ में आया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब ए प्लस बी का मतलब है ये पोर्शन पूरा ए हो गया और ये पोर्शन पूरा बी हो गया। ठीक है, एक बार ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब है 66 प्लस 34। ओके, चलिए अगला स्टेप ए माइनस बी। तो ए है 66, बी है 34। अब देखो 66 और 34 ये तो 100 हो गया 100। अब 66 में से 34 गया, ये कितना बचा। अब घटाइएगा 66 माइनस 34। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32। अब देखो 100 गुणे 32 कितना हुआ। अब 32 जो का तो रहेगा, 2 जीरो उतार लीजिएगा, 3200 एकदम करेक्ट आंसर। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 7/9 14/15 7/10 का मासा आपसे पूछा गया है। मासा क्या होगा। अब देखो, अब हम आपको बताएं मासा कैसे निकालते हैं और लासा कैसे निकालते हैं। यदि इस टाइप में कोई क्वेश्चन आए तो यदि मासा पूछा जाए तो आपको जो ऊपर वाली संख्या है 7, 14, 7 इनका निकालना होगा मासा। ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या हैं इनका निकालना होगा लासा एलसीएम। अब देखो ऊपर का मासा कैसे निकालते हैं। मासा का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सके। अब 7, 14 और 7 का यदि मासा आप देखेंगे तो 7 होगा। 7 ही एक ऐसी संख्या होगी जो सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर पाएगी। तो 7 ऊपर रखेंगे और नीचे का निकालेंगे लासा 9, 15, 10। अब 9, 15, 10 इनका लासा का मतलब होता है बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इन संख्याओं से भाग देने पर वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो एलसीएम ले रहे हैं हम, 2 3 से काटें, 3 3 9, 3 15 और 10 ज्यों का त्यों उतार लेंगे। आगे अब हम 5 से काट देंगे, 3 ज्यों का त्यों उतार लेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10। अब देखो 3 से काट दें, 3 1 3, 1 1 2 और 2 1 2। अब हम जब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए तब तक काटना बंद नहीं करेंगे और इन संख्याओं का आपस में कर लेंगे गुणा। 3 15, 15 3 45 और 45 दूना 90। 7/90 एकदम करेक्ट आंसर होगा मासा। इसका मासा 7/90 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है, चलो करिएगा। अब देखो 12.1/19.8 आपको हल करना है। कैसे हल करना है देखो, अब सोचो आप 12.1 है ना और 19.8 है। एक अंक बाद दशमलव है नीचे भी और एक अंक बाद ऊपर भी दशमलव है, तो हम दशमलव से दशमलव हटा दें। ठीक, अब देखो अब हम किससे काटें जो कि ऊपर भी कट जाए नीचे भी कट जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही आएगी काटने में। आप बहुत ही गहनता के साथ देखो। अब हम 11 से काट रहे, 11 से कटेगा तो 11 1 11 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 बचेगा जो कि इधर चला जाएगा, इधर भी 11 हो जाएंगे तो ऊपर भी 11 कट गया, क्योंकि 11 का वर्ग भी होता है 121। उस टाइप से आप काटिएगा या जो हम बता रहे हैं उस टाइप से काटिए। 11 1 11 1 बचा, इधर 1 पहुँच गया तो 11 हो गया, 11 1 11 ऊपर बचा 11।
अब 11 से नीचे भी काटना होगा। काटने का मतलब होता है जिस संख्या से हम ऊपर काटेंगे उसी संख्या से हम नीचे भी कटेंगे और काटना चाहिए पूरा पूरा। चलो अब हम 11 से काट रहे हैं, 11 एकन 11, यहाँ पर कितना बचा 11 निकल गए 19 में से, तो बचा 8, इधर पहुँच गए 8, इधर हो गया 88, तो 11 8 88, 11/8 18, 11/18 एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सोल्व करिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक वन में कुछ तोते कुछ बाघ हैं, यदि उनकी कुल टांगे 1746 हैं तथा सिर 858 है तो तोतों की संख्या बताओ। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाना तय है, हर हाल में पूछा जाएगा, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जाएगा। चलो हम आपको बताते हैं इसकी एक शानदार ट्रिक जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको इसी टाइप की ट्रिकें बहुत ही जल्दी आसानी के साथ मिल सकें। दोस्तों सॉल्व करते हैं पहला 14 क्वेश्चन। एक बाग में कुछ तोते हैं कुछ बाघ, मैंने सबको बाघ मान लिया, माना सभी बाघ हैं, सभी बाघ हैं, जितने भी कितने सिर हैं देखो 858 सिर है ना, तो 858 जो हैं मैंने सभी को बाघ मान लिया कि सारे के सारे बाघ ही हैं। अब एक बाघ की टांगें कितनी होती हैं 4, तो टोटल 4 से गुणा करिएगा, कितनी टांगें हो गई 4 8 32 के 2 हाथ से लगा 3, 4 5 20 और 3 20 3 23 के 3 हाथ से लगा 2, 4 8 32 और 2 32 2 34, मतलब 3432 टांगे हो गई। जबकि क्वेश्चन में बताया गया है कि टांगे टोटल हैं 1746, जबकि अगर सभी बाघ होते तो टांगे होती 3432, लेकिन हैं कितनी 1746, तो 3432 जो टांगे हैं उनमें से आप 1746 घटा दीजिएगा। इसका मतलब है जो टांगे बचेंगी वो तोतों की ही टांगे बचेंगी, वो तोते ही होंगे। अब यहाँ से एक हासिल लीजिएगा, यहाँ पर कोई 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यहाँ बचे 2, यहाँ से हासिल गया 12 में से 8 गए तो बचा 8, 12 में से 4 गए 12 में से 4 गए तो बचा 8, यहाँ पर बचे 3, यहाँ से हो गए 13 में से 7 गए तो बचे 6, यहाँ बचे 2 में से गया 1। अब 1686 ये तोतों की संख्या है, मतलब तोतों की टांगों की संख्या है ये तोतों की। अब 1686, अब देखिएगा 1686 जो हैं एक तोते की कितनी टांगें होती हैं, जाहिर सी बात है सभी को पता 2 होती हैं, 2 तो 2 से दे दीजिएगा भाग, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 3 6, मतलब 843 तोते होंगे, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, 100% तय है ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है, समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात बताओ। आपसे पूछा गया है कि छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है वो 71 है और छात्राओं का 73, और समस्त विद्यार्थियों का भी दिया गया है। अब आपसे छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात पूछा गया है, बहुत ही आसान है, इसकी एक आपको बहुत लाजवाब ट्रिक बताने वाले हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। ट्रिक आप समझ लीजिएगा, एकदम कतई लाजवाब है, 5 सेकंड के अंदर उत्तर आने वाला है। अब देखो आपसे छात्रों और छात्राओं का पूछा गया, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का। बॉयज़ कितने हैं 71 और गर्ल्स हैं 73, ये बॉयज़ की जगह पे 71 लिखिएगा और गर्ल्स की जगह पर 73। अब आपको बताया गया है सभी का कितना है 71.8, तो आपको 71.8 बीच में लिखना है, 71.8। अब आपको इस टाइप से करना है, इनका डिफरेंस लीजिएगा, इनका डिफरेंस लीजिएगा। जब हम 71.8 का 73 के साथ डिफरेंस लेते हैं, अब घटाइएगा, डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, दोनों के बीच का अंतर। अब एक मतलब बचेगा ये 71.72 हो गया, 2 अगर बढ़ाओ तो 72, 73 मतलब 1.2, यदि आप डिफरेंस लोगे तो आपको 1.2 प्राप्त होगा। और 71 और 71.8 का डिफरेंस लोगे, 71 और 71.8 का डिफरेंस लोगे तो आएगा 0.8। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा 0.1 अंक आते, 0.1 अंक आते, दशमलव हटा दीजिएगा। अब कितना काटिएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। अब गर्ल्स का अनुपात हो गया 3,
अब 22 का अनुपात हो गया 2। मतलब साफ है, आपसे पूछा गया है गर्ल और बॉय का, तो आप गर्ल और बॉय का करिएगा। गर्ल और बॉय ये हो गया 3, बॉय का हो गया 2, एकदम करेक्ट आंसर। अगर ट्रिक समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। जल्दी एकदम लाजवाब ट्रिक के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर में कहा गया है एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम, संख्या बताओ। एकदम क्वेश्चन आसान है, आपको दिखने में आसान लगेगा लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। बस अब हम आपको एक साधारण ट्रिक बहुत ही स्लो, बहुत ही हिसाब से बताएंगे, आप समझने का प्रयास करिएगा। ट्रिक ही है एक टाइप की। एक संख्या मैंने मान लिया, कोई संख्या है, माना संख्या x, संख्या बराबर x। अब आपसे कहा गया है कि कोई संख्या उतनी ही एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है, उतनी ही के अधिक मतलब बताया गया है। अब x उतनी अधिक बताया गया है तो आप 54 को माइनस करिएगा, मतलब बराबर करने के लिए, ठीक है। बराबर 54 x माइनस 54 बराबर। अब आपसे कहा गया जितनी 82 से कम, तो 82 से कम है ना, तो 82 माइनस x, ठीक है दोस्तों। अब देखो आप 54 को उधर ले जाइएगा, अब x को इधर लाइएगा। यदि आप बराबर के इधर x लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एक x प्लस x बराबर 82 तो ऑलरेडी उधर है, लेकिन ये प्लस उधर हो जाएगा, प्लस का इधर माइनस का है तो उधर बराबर के बराबर प्लस का, तो 54। अब देखो समझ में आया। अब 2x हो जाएगा, या 2x बराबर 82 54, 4 2 6 8 5 13, 136, 2x बराबर 136। यदि x बराबर आप निकालोगे, x बराबर 136 बटे 2, जो संख्या नीचे इधर गुणे में होती है वो बटे में जाती है ना। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 छंग 12, एक बचा 2 अट्ठे 16, नहीं 8, सॉरी 8, 68। x बराबर 68, वो संख्या 68 है, एकदम करेक्ट आंसर। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सॉल्व करिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ यूँ है, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने % कमी कर दी जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलेगा। अब देखो आपको आसान लग रहा हो कि 25% की वृद्धि हुई तो 25% की कमी कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिएगा इसका क्या मतलब होता है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। ये पहले कीमत थी पहले, और ये अब, पहले पेट्रोल 100 रुपये लीटर मिलता था, अब 25% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब पेट्रोल मिलने वाला है आपको 125 रुपये में, लेकिन आपको 100 रुपये ही खर्च करने हैं। इसका मतलब है आपको कमी करनी चाहिए। कमी कितनी कमी करनी चाहिए? 25 रुपये की कमी करनी चाहिए। 25 रुपये की जगह आप कमी करेंगे, 25 रुपये की कमी करोगे। अब पेट्रोल आपने 125 रुपये लीटर खरीदा था ना, आपको 25 से कमी करनी पड़ेगी। पहले आपको 100 रुपये में मिलता था, अब आपको 125 में मिलने लगा। इसका मतलब है आपको 25% की कमी तो करनी होगी, लेकिन 125 से 25% की कमी करोगे। और जहाँ से कमी की जाती है उसको रखते हैं बटे में। आपको परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करना होगा। समझ में आया होगा। चलिए हम इसको काटते पीटते हैं। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, मतलब 20। हमें यदि 20% की कमी कर दी जाए पेट्रोल की खपत में तो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों रहने वाला है। यदि ये ट्रिक आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अब हम आपके लिए रोज़ इसी टाइप से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, आप उसको करिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा। यदि आपने मेरा मॉक टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट दे लिए, हम आपके लिए एक रोज़ मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा रोज़, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। सोफे का क्रय मूल्य बताओ। आपको पता होगा क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है जितने में मैंने वस्तु को खरीदा, अब विक्रय मूल्य होता है जितने में मैंने वस्तु को बेचा, ठीक है। विक्रय मूल्य होता है जितने में वस्तु को बेचा, और क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। अब देखो एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। सोफे का क्रय मूल्य मतलब
10% का लाभ हुआ यदि हम वस्तु को 19,800 में बेच रहे हैं, तो मैंने इससे कम में खरीदा होगा ना, खरीदा हो क्रय मूल्य मतलब क्रय का मतलब होता है खरीदना। अब देखो 19,800 में जब बेचा तो मुझे एक 10% का लाभ हुआ, 10% मतलब साफ है कि मुझे 10% का लाभ हुआ, मतलब 110% की वैल्यू 19,800 दी गई है ना भाई। 10% का लाभ हुआ इसका मतलब है 110% बराबर 19,800 होने वाला, करेक्ट एकदम। अब आपसे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है 100% की वैल्यू पूछी गई आपसे, बस कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। 19,800 ये गुणे 100 बटे 110 ये वाला, 0 से 0। अब 11 से काटिएगा आप, 11 एकन 11, यहाँ पर 8 बचा, इधर चला गया 11 8 88, अब 2 0, कितना हो गया 1800 ये हो गया, और 10 ये 1800 की गुणा आप 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, एक 0 ये वाला उधार लीजिएगा 18,000। इसका मतलब है क्रय मूल्य जो है वो 18,000 एकदम करेक्ट आंसर। समझ में आया एकदम, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है ये, बहुत ही लाजवाब। बस हम सारे क्वेश्चन ट्रिक पे ही करवाएंगे, थ्योरिकल कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिससे कि आपका टाइम खराब हो। हम आपको एकदम ट्रिक पे ही सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, बस भाई आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अब देखिएगा x अनुपात y बराबर 2:1 दिया गया है, तो x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x² प्लस वाई स्क्वायर आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब देखो x y का अनुपात का मतलब होता है x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। अब आप देखिएगा इसमें हम फिल करें, बस केवल रखना है और कुछ नहीं, बहुत ही सावधानी के साथ। अभी ये a² माइनस b² सूत्र है, एक बार उसको प्लस में कर लीजिएगा, एक बार माइनस में। यदि समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएं लास्ट में कि क्या इसका उत्तर रहने वाला है, आपको लगाना है खुद। अब x² प्लस वाई स्क्वायर जिनको तो रहने दो। अब x प्लस वाई, x का बराबर क्या है 2 और y बराबर 1, इसका मतलब है x बराबर हम 2 रख दें, y बराबर 1, ये 2 प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर रखें 2, भाई x बराबर 2 रखेंगे, माइनस y बराबर 1, एकदम करेक्ट, समझ में आया। अब चलो यहाँ पर भी हम रख दें 2, अब इसका स्क्वायर है स्क्वायर, ठीक है, y बराबर 1, 1 का भी स्क्वायर है, इसमें प्लस जो का तो एकदम समझ में आया होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। अब 2 प्लस 1 3 हो गया, और 2 माइनस 1 1, तो गुणे 1, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुणे में है ना, गुणे में इतना हो गया अनुपात, ये वाला अनुपात। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहने वाला है, समझ में आया। अब 3 एकम 3 अनुपात 4 प्लस 1 5, 3 अनुपात 5, इनका अनुपात जो रहने वाला है वो 3 अनुपात 5, एकदम करेक्ट आंसर। लाजवाब ट्रिक के साथ आप समझ गए हैं मेरे समझ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, आप करिएगा। ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, साधारण ब्याज 10 नंबर क्वेश्चन साधारण ब्याज। आपसे एकदम साधारण ब्याज का क्वेश्चन एकदम नॉर्मली पूछा जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। चलो हम इसका आपको ट्रिक बताने वाले हैं, वो आपको लिखना नहीं है सूत्र वगैरह, वहाँ पे कुछ मत लिखना क्योंकि आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि ऑप्शन पेपर होने वाला है। आपको कुछ करना ही नहीं है, जितने रुपयों का ब्याज पूछा जाए बस आपको उतने रुपए लिखने हैं। कितने रुपए हैं 10,000 हैं, 10,000। अब जितनी परसेंटेज पूछा जाए उतनी परसेंटेज की आपको करनी है गुणा, उसके बाद जितने वर्ष का पूछा जाए उसका भी करना है गुणा, और उसके बाद देना है 100 से भाग। बस आप केवल सॉल्व करिएगा, आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो 0 से 0, 0 से 0, अब कितना हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 4। अब ये 1,000 है, 1,000 की गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,000 होगा, एकदम करेक्ट आंसर 4,000 रुपये। जिसके भाई का उत्तर आया हो 4,000 वो कमेंट करके बताए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सॉल्व करिएगा। अब देखिए 35 घोड़ों के लिए 270 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, तो 28 घोड़ों के लिए 360 केजी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। अब आप बहुत ही साधारण, बहुत ही धैर्य के साथ क्वेश्चन करिएगा, थोड़ा सा इसमें है, कुछ करने को है नहीं, बहुत आसान कर पाएंगे आप। ट्रिक इसकी भी एक ट्रिक है, बहुत ही साधारण और लाजवाब, बस आप बने रहिएगा मेरे साथ। अब देखो बताया 35 घोड़ों के लिए 270 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है। अब हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। आपसे कहा जाए 35 घोड़ों के लिए, आपको 35 जितना बताया जाए MDH मसाले से करवाने वाले हैं, 35 गुणे कितने दिन के लिए पर्याप्त है
21 दिन के लिए, 21 दिन के लिए। अब भाई अब वो देखो, तो 28 घोड़ों के लिए 360 kg अनाज। अब बराबर ये 28 घोड़े हैं गुणे, दिन आपसे पूछा गया है, दिन गुणे। अब देखो भाई 28 घोड़े हैं, ये अनाज खाएंगे, ज़्यादा दिन चलेगा ना। ये 35 घोड़े हैं तो कम दिन चलेगा। अब ज़्यादा के लिए कम से ज़्यादा दिन के लिए कम से कम कितना है, 270, तो 270। अब ज़्यादा कितना है, 360, तो 360 यहाँ पर। बस आपका पूरा सेट है, आपको केवल काटना पीटना है। अब देखिएगा 0 से 0 कट गया, समझना। 7 से काटे थे, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28। अब देखो 3 से काटें, 3 एक 3 और 3 9 तियाँ 27, ठीक है। अब काटो, 9 से काट दें, 9 चौक 36, 4 से 4। डी बराबर रहने वाला है 35 के, डी बराबर बचा है केवल 35। तो मतलब साफ है कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो 28 घोड़े 360 kg राशन जो है वो 35 दिन में खा पाएंगे। उसके 35 दिन के लिए पर्याप्त रहने वाला है। एकदम करेक्ट आंसर आपके समझ में। MDH मसाले से मैंने बताया, बहुत ही साधारण, नहीं तो आप बहुत लॉन्ग कर पाएंगे। हो सकता है आप पे क्वेश्चन ना भी हो, बस यदि आप इससे करेंगे, ट्रिक से मेरे साथ करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, देखो 15,000 रुपयों को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाना है ताकि ABC के पास रुपयों का अनुपात 3:2:5 रहे। बहुत ही साधारण, बहुत ही धैर्य के साथ इस क्वेश्चन को भी मैं आपको कराने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखो टोटल रुपए कितने हैं, 15,000 रुपये है ना, और A और BC का अनुपात आपको दिया गया है A + B + C। इनका अनुपातिक योग करिएगा आप, 3 2 5 5 10, मतलब अनुपातिक योग इनका आ गया 3 2 5 बराबर 10। अनुपातिक योग 10 है ना। अब आपको 10 बराबर दिया गया है, लेकिन वास्तविक योग कितना है, 15,000 है। 15,000 अनुपातिक योग तो 10 है, लेकिन वास्तविक योग 15,000, मतलब 10 की वैल्यू 15,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 0 0, सॉरी आप नीचे काटिएगा, जो का तो रहने दीजिएगा। 1 15,000 गुणे 10 गुणे 1/10, 1 की वैल्यू आ गई 15,000, 1 बराबर 15,000, 15,000 का सॉरी 1500, 1 बराबर 1500। अब आपको बताना है तो अनुपात, हाँ सॉरी कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है मेरे समझ से। 15,000 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाना है। हाँ अब विभाजित करना है आपको रुपए, सही है क्वेश्चन। अब आपको बताना है, एक की वैल्यू तो 1500 रुपये आ गई, तो ABC तीनों के पास किस किस अनुपात में रुपए होंगे। अब 1 की वैल्यू 1500, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15 3 4500, 4500। 2 की वैल्यू 15 दूनी 30, 3,000। अब 5 की वैल्यू 15 पना 75, तो ये 7500। अब तीनों के पास 4500, 3,000, 7500 रुपये होंगे। एकदम करेक्ट आंसर। जिसके समझ में ना आया हो वो वीडियो को दोबारा देख ले जाके, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, चक्रवृद्धि ब्याज से। अब ये क्वेश्चन साधारण ब्याज से पूछा जाएगा, एक चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा, हर बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा। देखो 1,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। आपसे हाईएस्ट केवल 3 वर्ष का ही ब्याज पूछा जा सकता है, उससे अलावा नहीं पूछा जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। अब देखो 1,000, इसका भी आपको ट्रिक बताने वाले, ट्रिक बहुत ही साधारण, मज़ा आएगा एकदम। आपसे पूछा गया 10% चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% है, इसका मतलब है 1/10। 10% का 1/10 ही तो होगा। इसका मतलब है मेरा मूलधन था 10, अब ब्याज मिल रहा है, ब्याज 1 मूलधन 10। चक्रवृद्धि का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगता है ना उसमें। पहले मेरा 10 था, अब मुझ पे 1 रुपया ब्याज लग गया, 1 तो ब्याज लगेगा तो कितना हो गया 11। पहले 10 रुपया था, 1 रुपया ब्याज भी लग गया तो हो गया अब 11। अब आपसे पूछा गया 3 वर्ष का। अब आपसे जितने वर्ष का पूछा जाए बस आपको उतने ही पावर करनी है। 3 वर्ष का पूछा जाए 3 पावर कर दो,
3 हो गई। बस आपको कुछ नहीं करना है। 10 का घन कितना होता है, घन आपको याद करने होंगे, नहीं तो आप याद कर लो, या याद नहीं तो याद कर लो। अब 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है। अब 11 का कितना होता है, 1331। मतलब 1000 रुपये पर 1331 रुपये मिलेंगे। ये मिश्र धन है। 1000 रुपये पर 1331 रुपये मिलेंगे, इसका मतलब है ब्याज इसमें कितना शामिल है। जाहिर सी बात है भाई, 1000 में 1331 मिल रहे हैं, इसका मतलब है 331 रुपया ब्याज ही तो मिल रहा है। 331 एकदम ब्याज, 331 रुपया ब्याज मिलेगा। एकदम करेक्ट आंसर है, राइट आंसर। बहुत ही साधारण ट्रिक, समझ में ना आई हो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। अवेलेबल है वीडियो देखने के लिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, फिलहाल में समझ में आना चाहिए। एकदम करेक्ट ट्रिक, बहुत आसान बताया मैंने आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का परिमाप बताओ। आपसे वर्ग का परिमाप पूछा गया है। आपको पता होगा वर्ग कैसा होता है, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ये टाइप होता है वर्ग का। ए भी भुजा x हो, ए भी x हो, ए भी x हो, x ए भी हो। x का मतलब है यदि 10 है तो 10 की चारों होगी, 10 की, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का, ये तो फार्मूला बेस्ड है, आपको करना होगा हर हाल में, लेकिन इसका भी थोड़ा स्लो बताएंगे आराम से, एकदम ट्रिक ही समझिएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना, भुजा स्क्वायर। अब देखो भुजा कितनी है, x, तो x स्क्वायर हो गया बराबर कितना दिया गया है, 441। तो x बराबर निकालोगे कितना आएगा, 441 जो है अंडर रूट में जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 21। इसका मतलब है इसकी एक भुजा जो है x बराबर ये 21 है, 21 मीटर मान लीजिएगा आप, जो भी मात्रक दिया गया नहीं, हाँ 1 मीटर ही होगा क्योंकि वर्ग मीटर बताया गया, 21 मीटर आ गया। अब इसका पूछा गया वर्ग का परिमाप। ये तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का परिमाप आपसे पूछा गया, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ये वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है। अब देखो परिमाप निकालने के लिए 4 जो का त्यों रहेगा, भुजा मैंने निकाल ही ली, कितनी है भुजा, 21 है, 21 चौको 84। एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है 84। आप करिएगा 84 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन हो सकता है 2 भी पूछे जाए, लेकिन एक तो हर हाल में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट। त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 2, 3, 7 हो तो सबसे छोटे कोण का मान बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, अब देखो त्रिभुज, मैं त्रिभुज बना रहा हूँ। त्रिभुज से बताया गया आपको कि ये कोण है, इनका अनुपात, कोणों का अनुपात जो है ये दिया गया है, ABC। आप मान लीजिएगा ये इसका अनुपात 2 है, B का अनुपात 3 है, C का अनुपात 7 है। अब इनका अनुपातिक जोड़ करिएगा, आपको कुछ करना ही नहीं। अनुपातिक जोड़, अनुपातिक जोड़, अनुपातिक जोड़ कितना आ रहा, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ठीक है। अनुपातिक जोड़ आ रहा है 3, 2, 5, 7, 12। अनुपातिक जोड़ 12, अनुपातिक जोड़ 12 तो आया। आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। मतलब साफ है कि 12 की वैल्यू 180 दी गई है ना, तो आपको 1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 180 गुणे 1/12। 3 से 2 से काटिएगा 6, ये 90, 3 से काट दीजिएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 0 15, मतलब 1 बराबर 15। तो आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा कोण कौन सा, सबसे छोटा। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 2, 3, 5। 1 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू 15 दूनी 30। सबसे छोटा कोण 30 अंश का होगा, ए वाला, ये 30 अंश रहने वाला है, 30 अंश एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है 7 गुणे 15, 15 सत्तो 105। सबसे बड़ा कोण होगा 105। उसके बाद मिडिल वाला पूछा जाए
तो मिडिल वाला रहने वाला है 3 गुणे 15, 15 या 45, मिडिल वाला 45 अंक का रहेगा, सबसे छोटा 30, सबसे बड़ा 105, मिडिल वाला 45। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को लाइक ना करें, समझ में आए तो कर देना प्लीज़ दोस्तों। चलिए हम आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे एक नया मॉक टेस्ट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।